राजेश शर्मा जी विधायक हैं और 1200 वोट से जीते हैं। कहीं पर उनका नाम नहीं है। कुछ लोग सोशल मीडिया में जो उनके जो पेड वर्कर हैं, जो कांग्रेस के लोग नहीं, हम उनको कांग्रेस के लोग नहीं मानते, पेड वर्कर मानते हैं, वो लोग जो है ये माहौल बनाते हैं कि अजीत शर्मा को टिकट मिलना चाहिए। मीटिंग अभी तक स्कैनिंग कमेटी नहीं हुई है, CWC नहीं हुई है, CEC नहीं हुई है। कांग्रेस का जो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन की जो है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, उसमें बात नहीं आई है। स्कैनिंग कमेटी से मैं उसका नाम नहीं आया है। CWC जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कहीं पर नाम नहीं है। अभी तो कोई चर्चा का नाम ही नहीं है, कहीं पर किसी का नाम ही नहीं। अखिलेश प्रसाद सिंह जो RJD के दलाल हैं, कांग्रेस दलाल कहेंगे कि कांग्रेस को बेचने के लिए बैठे हैं, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बैठे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि यहां से परवीन सिंह कुशवाहा लड़े। ये सीट जो है एकदम ओवैसी का है। यहाँ पर जो लवकुश की जो संख्या है ये लगभग 2,35,000 है। और अजीत शर्मा जी जिस जाति से आते हैं, वो भुइयार जाति से आते हैं, यहाँ 50 से 45 हजार है। और भागलपुर से हर हाल में श्री परवीन सिंह कुशवाहा ही चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस उनको टिकट दे रही है। पूरी बिहार भागलपुर की जनता तन मन धन से परवीन सिंह कुशवाहा जी के सारे हैं। लेकिन 90 के बाद से केवल और केवल ये लालू के वोट पर के भरोसे राजनीति कर रहे हैं। ये अचानक से विपिन बिहारी यादव जो कार्यकारी जिला अध्यक्ष है कांग्रेस को, और सोहिन अंसारी का नाम आने का मकसद क्या है, इसके पीछे के लॉजिक क्या है? ये हम चाहेंगे जिला अध्यक्ष को कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भागलपुर लोकसभा सीट पर आखिर कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे? क्या सच माने में अजीत शर्मा के बारे विषय में जो चर्चाएं चल रही है कि वो टिकट के दावेदार में सबसे आगे रेस पर दौड़ रहे हैं, क्या ये बातें सही है? इसी बातों के सत्यापन के लिए या फिर इस बात पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के जन्मजात कार्यकर्ता कह सकते हैं, नेता कह सकते हैं, बिहार इकाई के भागलपुर के मुजफ्फर अहमद साहब हैं, जो कि आज तक कांग्रेस में इन्होंने प्राथमिक सदस्यता ली तो किसी दूसरी पार्टी की तरफ आज तक नहीं गए। ये बड़ा खेला चल रहा है कि कांग्रेस को 9 सीट तो मिल गई, लेकिन वैसी सीट मिली जिसमें कांग्रेस कहीं न कहीं उस सुविधा के माहौल में, आपने पहले भी सिटिंग टाइम्स में साक्षात्कार में कहा है कि कांग्रेस को अक्सर वो सीटें दी जाती है जहां पर सीट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। औरंगाबाद में कांग्रेस पहले से तैयारी कर रही थी, पूर्णिया में पहले से कांग्रेस तैयारी कर रही थी, वैसे सीटों पर RJD खुद से लड़ रही है। देखिए, मैंने पूर्व में भी आपको कहा है आपको कि कांग्रेस पार्टी में जो नेता प्रदेश में बैठे वो लालू की गोद में खेलते हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो माननीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, ये लालू की को पार्टी बेच दी है, गिरवी कर दी है, और वो चाहते नहीं है कि बिहार में कांग्रेस सरवाइव करे। इसका सीधा है कि हम लोगों ने शुरू से ही कहा था कि पूर्णिया से पप्पू यादव जी लड़ेगी। वो अपनी पार्टी बना के मेहनत भी कर रहे थे, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। ये सारी बातें तय थी पूर्व से ही कि पूर्णिया सीट से पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे। ये कंफर्म था, एकदम कंफर्म था। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष हैं, ये नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव जैसा मजबूत आदमी कांग्रेस में आए और कांग्रेस को मजबूत करें। और लालू भी नहीं चाहते हैं, लालू जी भी नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव पार्टी में आए या MP बने या कांग्रेस में आए। उनके बेटा जो है क्या नाम उनका, पूर्व तेजस्वी यादव को दिक्कत हो जाएगी। पप्पू यादव को सबसे दिक्कत है, अखिलेश को भी दिक्कत है और लालू जी को भी। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि पप्पू यादव को पूर्णिया से हम लोग टिकट दें और वहां से विजय बने। और जहां तक भागलपुर का मामला है, ये शुरू से भागलपुर के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि भागलपुर में OBC कैंडिडेट को देना चाहिए, जिसमें से परवीन सिंह कुशवाहा का नाम सबसे पहले आता है। यहाँ तो चर्चा भी नहीं है परवीन सिंह कुशवाहा की। अजीत शर्मा के विषय में कहा जा रहा है, विपिन यादव के विषय में कहा जा रहा है। शर्मा जी विधायक हैं और 1200 वोट से जीते हैं। कहीं पर उनका नाम नहीं है। कुछ लोग सोशल मीडिया में जो उनके जो पेड वर्कर हैं, जो कांग्रेस के लोग नहीं, हम उनको कांग्रेस के लोग नहीं मानते, पेड वर्कर मानते हैं, वो लोग जो है ये माहौल बनाते हैं कि अजीत शर्मा को टिकट मिलना चाहिए। अजीत शर्मा पूर्व से विधायक है, यानी आला कमान की तरफ से कोई अभी तो वहां कोई मीटिंग, अभी तो स्कैनिंग कमेटी नहीं हुई है, CWC नहीं हुई है, CEC नहीं हुई है। कांग्रेस का जो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन की जो है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, उसमें बात नहीं आई है।
स्कैनिंग कमेटी से मैं उसका नाम नहीं आया है, CWC जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कहीं पर नाम नहीं है, अभी तो कोई चर्चा का नाम ही नहीं है, कहीं पर किसी का नाम ही नहीं है। तो फिर कांग्रेस कमेटी जो बिहार में है और इस तरह से जो खेल चल रहा है, कहीं ना कहीं पार्टी के संगठन के रूप में काम नहीं हो रहा है ना? देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह जो RJD के दलाल हैं कांग्रेस पार्टी में, हम लोग को दलाल कहेंगे, बड़ी बात आप कहें। एकदम दलाल कहेंगे कि कांग्रेस को बेचने के लिए बैठे हैं, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बैठे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि यहां से परवीन सिंह कुशवाहा लड़े। ये सीट जो है एकदम ओवैसी का है। यहां पर जो लवकुश की जो संख्या है ये लगभग 2,35,000 है, और अजीत शर्मा जी जिस जाति से आते हैं वो भुइयार जाति से आते हैं, यहाँ 50 से 45 हजार है। अब देखिए 2,35,000 को वोट है, आपको टिकट दीजिएगा कि आप 40 से 50 वाले को टिकट दीजिएगा? नहीं, जो अधिक वोट होगा उस पर टिकट, अधिक जिसकी संख्या जिस जाति की है उसको दीजिएगा। उस मामले में परवीन सिंह कुशवाहा नंबर 1 पर आते हैं। लेकिन ये बात कमेटी क्यों नहीं मान रही है? कांग्रेस कमेटी क्यों नहीं मान रही है? कमेटी मान रही है, जब आप संगठन को बेच दीजिएगा लालू के हाथों में। आप जाति की बात कीजिएगा कि हम भूमियार है तो यहाँ भूमियार लड़े। अच्छा मुजफ्फर भाई, नाम की घोषणा उम्मीदवारों की क्यों नहीं हो रही है अभी? ये कल शाम तक का पूरा उम्मीद रखिए कि कांग्रेस पार्टी नाम का अनाउंसमेंट कर देगी, और भागलपुर से हर हाल में श्री परवीन सिंह कुशवाहा ही चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस उनको टिकट दे रही है, और पूरी बिहार भागलपुर की जनता तन मन धन से परवीन सिंह कुशवाहा जी के साथ है। कभी बिहार में कांग्रेस का एकल जनाधार हुआ करता था। भागलपुर लोकसभा सीट से खुद कांग्रेस 6 लोकसभा सीट जीती आप है। सही कह रहे हैं, लेकिन 90 के बाद से केवल और केवल ये लालू के वोट पर के भरोसे भी राजनीति जब कर रहे हैं। तक हम जमीनी कार्यकर्ताओं को ऊपर नहीं लाएंगे, उनको हम सम्मान नहीं देंगे, उनको संगठन के मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे, आप कांग्रेस को मजबूत करने की बात भूल जाइए। अभी अखिलेश सिंह जो हैं अभी राज्यसभा बन गए, पिछले बार भी राज्यसभा थे। कांग्रेस को कोई और नहीं मिला क्या? सिर्फ वही प्रदेश अध्यक्ष भी अखिलेश सिंह, राज्यसभा संसद भी अखिलेश सिंह, प्रेमचंद मिश्रा MLC, समीर सिंह MLC, मदन मोहन झा MLC। आपके पास क्या माइनॉरिटी नहीं है क्या? क्या ओबीसी से कोई MLC नहीं बन सकता है क्या? क्या माइनॉरिटी से MLC नहीं बन सकता है? अति पिछड़ों से नहीं बन सकता है? लेकिन आप मिसगाइड करते हैं केंद्रीय नेतृत्व को, राहुल गांधी को नेतृत्व जो उनको जाके जो है मिसगाइड करते हैं कि यहां पर जो है अखिलेश सिंह को राज्यसभा दे दीजिए, मदन मोहन झा को MLC दे दीजिए। जब ऐसे दलाल लोग राहुल गांधी को, राष्ट्रीय नेतृत्व को मिसगाइड करेंगे तो संगठन को मजबूत करने की बात तो भूल जाइए, कांग्रेस का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। भागलपुर लोकसभा सीट पर कहते हैं मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी बिल्कुल है माइनॉरिटी की। उस हिसाब से अगर देखा जाए, जो महागठबंधन का एक समीकरण है वो MI का समीकरण है, तो इस हिसाब से कोई मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकता? आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर जो है OBC या माइनॉरिटी, ये 2 सीट बनता है, और ये हमारा अधिकार भी है। माइनॉरिटी को टिकट मिले ये हमारा अधिकार भी है, लेकिन क्योंकि नेतृत्व कहता है कि यहाँ से OBC लड़ाएंगे, तो हम उस नेतृत्व को का हम समर्थन करते हैं जो वो कहते हैं कि आपसे परवीन सिंह कुशवाहा को टिकट मिल रहा है, और हमको पूरी उम्मीद है कि उन्हीं का चयन होगा इस टिकट में। अच्छा मुजफ्फर भाई, वो कुछ घंटे बचे हुए, कुछ दिन बचे हुए, वो भी पर्दा हट जाएगा उम्मीदवार कौन होंगे यहाँ से। जी। ये अचानक से विपिन बिहारी यादव जो कार्यकारी जिला अध्यक्ष है कांग्रेस को, और सोहीन अंसारी का नाम आने का मकसद क्या है? इसके पीछे के लॉजिक क्या है, समझाइए। देखिए, ये वही लोग हैं जो आज से 10 दिन से हल्ला कर रहे थे कि अजीत शर्मा जी को टिकट मिल गया, फाइनल हो गया और हम जीत भी गए। फिर उसके बाद आता है कि नेहा शर्मा जी को टिकट मिल गया, बहुत मजबूत कैंडिडेट है, वो भी खत्म हो गया। ये लोग वैसे लोग हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ से कुछ बोलते हैं। इनको कांग्रेस के सिद्धांत को नहीं मालूम है कि कांग्रेस का लॉ क्या है, कांग्रेस कैसे टिकट देती है। पहले स्कैनिंग कमेटी जाती है, उसके बाद फिर CWC होता है, फिर उससे CEC होता है। CEC मतलब हो गया है कि कांग्रेस इलेक्शन कमेटी, कांग्रेस के जो चुनाव केंद्रीय चुनाव समिति है। हाँ, तो उसमें जाने के बाद ये झूठ मूठ का हल्ला करना, सस्ती लोकप्रियता के लिए हल्ला करना, ये कांग्रेस को कमजोर करने की एक ये है लॉबी है। ये लोग कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं झूठ का नाम उछाल कर। जब किसी और को मिल जाएगा टिकट तो फिर लोगों का मन खराब होगा कि पहले कुछ था अब कुछ हो गया। हम चाहेंगे जिला अध्यक्ष को कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए
ये अपने मन से जो है मीडिया में जो है या सोशल मीडिया में जो इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं। जब तक राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं कर देती है, तब तक किसी कार्यकर्ता को नहीं बोलना चाहिए कि फला आदमी को टिकट मिल रहा है। शुक्रिया मुजफ्फर भाई, बातचीत के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मुजफ्फर अहमद साहब थे जो भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के एक मजबूत हस्ताक्षर चेहरा माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि आधिकारिक रूप से अभी किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है और जो इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच्चाई से कोसों दूर है। फिलहाल ये बातें बिल्कुल चर्चा में है कि आखिर उम्मीदवारी किसे मिलेगी लोकसभा की भागलपुर में कांग्रेस से की तरफ से। ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या ओवैसी का कोई उम्मीदवार होता है या कोई मुस्लिम समुदाय का चेहरा होता है, या सच माने में जो रूमर्स फैला हुआ है वो बातों पर मुहर लगती है। जानकारी जो आपको मिल पा रही थी वो सिटी टाइम्स के माध्यम से मिल रही थी। खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।